हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला, इसका नाम जहरा है, वो दिल्ली की निवासी है। एक दूसरा सहअभियुक्त है, इसका नाम बादल है, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे नोएडा एनसीआर के मिले थे। और तीसरा अभियुक्त प्रिंस है, जो मूल रूप से गाजियाबाद के घरों में जाकर, अच्छे घरों में जाकर वहाँ पर पहले मकान किराए पे लेती है और उसके बाद मकान मालिक को या उसके बच्चों को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद उन पर गलत बलात्कार का मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाती है। नवंबर के महीने में गाजियाबाद में भी एक ऐसी घटना की थी, जिसमें इनके द्वारा लगभग 5.5 लाख रुपये दूसरे व्यक्ति से लिया गया। 12 रुपये कैश दे दी गई, तो 2.5 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से इन तीनों के पास से लगभग 40,000 रुपीज़ कैश बरामद भी हुआ है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। नोएडा पुलिस ने आज एक गजब खुलासा किया है। आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल आप मकान मालिक हैं और आप रेंट का काम करते हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो जरा आप समझ जाइए। इस खबर को पूरी तरह देखिए और समझिए। दिल्ली एनसीआर में ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह क्या क्या तरीके निकालते हैं जिससे कि आपको ब्लैकमेल कर दिया जाए और आपसे लाखों रुपए ठगे जाएं। दरअसल मामला थाना बादलपुर से है। थाना बादलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो मकान मालिकों को ब्लैकमेल करता था, हनी ट्रैप में फंसाता था और फिर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता था। ये पूरा खुलासा उस वक्त हुआ जब बादलपुर के ही रहने वाले एक व्यक्ति को ये गिरोह लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इस गिरोह ने करीब करीब 15 से 16 लोगों को एक ही तरीके से ब्लैकमेल किया और उनसे मोटी रकम वसूल ली। कैसे होता था कोई भी व्यक्ति ब्लैकमेल, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी को सुनिए, वो क्या कहते हैं। थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला, इसका नाम जहरा है, मूल रूप से दिल्ली की निवासी है। एक दूसरा सहअभियुक्त है, इसका नाम बादल है, उसके ऊपर लगभग 1 दर्जन मुकदमे नोएडा एनसीआर के मिले हैं। और तीसरा अभियुक्त प्रिंस है, जो मूल रूप से गाजियाबाद का निवासी है, वो भी इनका साथी है। इनका मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह रहता है कि सबसे पहले यह महिला जो है वह अलग अलग घरों में जाकर, अच्छे घरों में जाकर वहाँ पर पहले मकान किराए पे लेती है और उसके बाद मकान मालिक को या उसके बच्चों को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और उसके बाद उन पर गलत बलात्कार का मुकदमा लिखवाने का आरोप लगाती है। जब आरोप लगा लेती है, उसके बाद फिर समझौता करने के नाम पर ये महिला और इस पूरी गैंग के द्वारा बाकी गैंग मेंबर इसके भाई की तरह और इसके सहयोगियों की तरह काम करते हैं और यह भी दबाव बनाने का काम करते हैं। ये लोग अलग अलग अमाउंट का पैसा नेगोशिएट करते हैं। जैसे इन्होंने नवंबर के महीने में गाजियाबाद में भी एक ऐसी घटना की थी, जिसमें इनके द्वारा लगभग 5.5 लाख रुपए दूसरे व्यक्ति से लिया गया। बादलपुर में भी जो पुलिस के पास सूचना आई थी, पहले इस महिला और उसके सहअभियुक्त, जिसका नाम बादल है और प्रिंस है, उनके द्वारा पुलिस को बलात्कार की सूचना दी गई। जब पुलिस ने घटना को संदिग्ध पुलिस को घटना लगी तो पुलिस इसने आगे जब जांच करी तो मालूम चला कि ये लोग एक पेशेवर गैंग की तरह काम करते हैं। इन्होंने जो व्यक्ति है, जो मकान मालिक था, उससे लगभग 50,000 रुपये कैश ले भी लिए, तो 2.5 लाख रुपये की डिमांड की थी, जिसमें से इन तीनों के पास से लगभग 40,000 रुपीज़ कैश बरामद भी हुआ है। ये लोग एज अ गैंग बनकर इस तरह से हनी ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं। कब से कर रहे थे सर ये इस काम को? ये लोग पहले तो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, लगभग 2 साल से ये लोग इस काम को कर रहे हैं। नोएडा में ये लोग पिछले 10-15 दिन पहले ही आए थे और थाना बादलपुर के एक घर में रह रहे थे और जब 22 तारीख को इसी घटना की सूचना मिली तो फिर तत्काल पुलिस ने मुकदमा लिख के इसमें आवश्यक कार्रवाई करी। सर कैश भी बरामद किया गया है? लगभग इनके पास से 40,000 रुपीज़ कैश बरामद हुआ है। तीनों के पास से अलग अलग अमाउंट में कैश बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग 40,000 रुपीज़ के आसपास है। आपने सुना डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या क्या बताया है। दरअसल
सरल भाषा में मैं फिर से आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये गिरोह अलग अलग इलाकों में जाता था और देखता था कि कहां कहां पर मकान खाली हैं। उसके बाद किसी भी अच्छे मकान को चिन्हित करता था। उस मकान में कोई कमरा खाली देखने के बाद किराए पर लड़की को रखवाते थे और फिर 8-10 दिन बाद ही मकान मालिक से या उसके बेटे से विवाद पैदा कर देते थे। विवाद होने के बाद ये उस पर रेप का आरोप और कई गंभीर आरोप लगाने की बात कहते थे। खुद को पुलिस अधिकारी और आईएएस अफसरों के साथ अच्छे संबंधित बताकर और अच्छे वकीलों के रिश्तेदार बताकर फिर मकान मालिक को डराते थे, उनसे ऐंठते थे लाखों रुपये। ऐसा ही मामला गाजियाबाद में किया, ग्रेटर नोएडा में भी किया और दिल्ली में भी किया। मगर मकान मालिक अपनी सामाजिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए हर तरीके से समझौता कर लेते थे। उन्हें बदनामी से डर लगता था, इसीलिए ऐसे ठगों की बातों में मकान मालिक आसानी से आ जाते थे। उसी का ये पूरा फायदा उठाते थे और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक किसी भी समझौते में ले लिया करते थे। ऐसे ही मामले में गाजियाबाद में भी इन्होंने किया। दरअसल वहां मकान मालिक को इन्होंने ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा लिखवा देंगे, वो भी रेप का। मकान मालिक का जो बेटा था उस पर इन लोगों ने दबाव बनाया और कहा कि बेटे को भी फंसा देंगे। बस इतना कहने की देरी थी, मकान मालिक पूरी तरह सरेंडर कर गया। जो इन लोगों ने थाने में तहरीर दी थी, तहरीर वापस ली, समझौता नामा लिखा गया, लेकिन 3.5 लाख रुपए लेकर पुलिस ने पूछताछ में कई अन्य तथ्यों का भी खुलासा किया है। लेकिन आप यदि मकान मालिक हैं तो ऐसे गिरोह से आपको सजग और सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा गिरोह सबसे पहले आपके घर में घुसेगा, उसके बाद आप पर तरह तरह के आरोप लगाएगा। आरोप लगाने के बाद आपको सामाजिक डर दिखाएगा, उसके बाद आपसे बार्गेनिंग करेगा। बात बनती है तो भी अच्छा, नहीं बनती है तो फिर पुलिस का डर दिखा दिया जाएगा। पुलिस में भी जाएंगे, पुलिस को गलत सूचना देंगे, गलत सूचना के बाद पुलिस को भी प्रभाव में लेंगे और फिर जितना ज्यादा दबाव बनेगा उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी। ये गिरोह बहुत लोगों के साथ ठगी कर चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम आदि इलाकों में बहुत से लोग हैं जो केवल रेंट का काम करते हैं, अपने घर दुकान को किराए पर देते हैं। इन लोगों को ऐसे ही लोगों की तलाश होती है और फिर ठगी कर लेते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।